Hello, it's our lecture first of the physics, and we will be discussing the mechanics portion. Now, what is mechanics? Now, what's mechanics? Mechanics is that branch of physics which deals with the study of motion. It deals with the study of motion. तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ अगर हम बात करेंगे मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती है, एक तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. मैकेनिक्स की दो ब्रांच है, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. तो क्या बोला मैंने? मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती है, एक तो काइनेमेटिक्स एंड अनदर वन इज डायनामिक्स. नाउ व्हाट्स काइनेमेटिक्स? What is kinematics and dynamics? Now, kinematics is that branch of physics. ये वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स में जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में. It deals with the it deals with the it deals with the study of motion without, very important है, without knowing the cause of motion, without knowing the cause of motion. तो बेटा जी याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में. दैट मींस हम काइनेमेटिकल पैरामीटर्स पढ़ते हैं, दैट इज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ स्पीड, कॉज ऑफ वेलोसिटी यहां पे हम डिस्कस नहीं करते हैं. वी डिस्कस ओनली स्पीड के बारे में, वी डिस्कस ओनली वेलोसिटी के बारे में, वी डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस के बारे में, वी डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वी डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन के बारे में. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ वेलोसिटी, कॉज ऑफ स्पीड, कॉज ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का किसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन आ गई, हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते. और डायनेमिक्स में यह भी स्टडी होती है मोशन की, बट विद कॉज. इट इज द study of motion but knowing the cause of motion. डायनेमिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. इसमें हमने क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल सर, हमने इसमें फोर्स के बारे में पढ़ना है, हमने इसमें इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, इनर्शिया के बारे में पढ़ना. दैट इज द डायनेमिक्स.
इन शॉर्ट क्या मैं बोल सकता हूं, हमने इसमें NLM पढ़ना है, दैट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने डायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। और बेटा याद रखना, इन काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वी डिस्कस काइनेमेटिकल पैरामीटर्स लाइक, सर क्या, लाइक स्पीड, like velocity, like displacement, like distance, like acceleration, etc. इसमें हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ द गाड़ी, स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द बॉडी। बट हम इसमें काज नहीं ढूंढते, इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से हम यहां पर मेजर करते हैं कितनी स्पीड इंक्रीज हो गई या कितनी स्पीड डिक्रीज हो गई। दैट इज द काइनेमैटिक्स। नाउ इसके बाद टू थिंग्स जो हमने डिस्कस करने हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट वो चीज जिस पे हम स्टडी करें, ऑब्जेक्ट वो चीज जिस पे स्टडी करे, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट वो जिस पे स्टडी करे। और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वो जो स्टडी करता हो या जो स्टडी करेगा, जो स्टडी करता हो, जो स्टडी करता हो या जो स्टडी करेगा, दैट इज ऑब्जर्वर। और जिस पे हम स्टडी करें, दैट इज ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां पे हम ऑब्जर्वर को रखते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां पे हम ऑब्जर्वर को रखते हैं, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप ये बताओगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां पे हम ऑब्जर्वर को खड़ा करते हैं, जहां पे ऑब्जर्वर स्टडी करता है। सर किस पे स्टडी करेगा? ऑब्जेक्ट पे स्टडी करेगा। इज अ प्लेस from which is a place from where we take या observer take observation या जहां पे हम ऑब्जर्वर को
रखते हैं। जहां पे हम ऑब्जर्वर को रखते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। Concept of motion and rest. First thing you have to remember, motion and rest are the relative terms. फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स मोशन एंड व्हाट्स रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट आर relative term. It is not absolute term. Important है। motion and rest are the relative terms. Motion and rest are the relative terms. अगर मैं बात करूंगा what is motion now या rest क्या है। motion motion it is defined as when a body changes its position with respect of frame of reference, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर एक बॉडी ने अपनी जगह चेंज की इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं ये बोलूंगा दिस बॉडी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में पर्सन ए और पर्सन बी खड़ा है। नाउ बाहर पर्सन सी बैठा है। अब दिस गाड़ी इज मूविंग, अब ये गाड़ी चल रही है, तो इस ए ने बी की ओर देखा, तो ये ए देख रहा है सर किसको, बी को, तो ये ए ऑब्जर्वर है। तो क्या बोला मैंने, गाड़ी चल रही है, ए ने बी की ओर देखा, तो ए बन गया ऑब्जर्वर। और बेटा याद रखना, ऑब्जर्वर को हमेशा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखते हैं। क्या बोला मैंने, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जब चल रही है, ए ने बी की ओर देखा, जब ए ने बी की ओर देखा, तो ए क्या बन गया, ए ऑब्जर्वर बन गया। जब ए ऑब्जर्वर बन गया, तो ए को हम किस पे रखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखते। जब ए ने बी की ओर देखा, अरे भाई साहब
ये में ए, ये बी। जब मैंने बी की ओर देखा तो गाड़ी चल रही है, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अब इस बी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की विद रेस्पेक्ट ऑफ मी, विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं ये बोलूंगा बी इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या बोलूंगा मैं? बी रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू ए। अब यही सिनेरियो चेंज हो गया। अब ये सी वाला बंदा बी को देख रहा है। अब ये सी वाला बंदा बी को देख रहा है और गाड़ी चल रही है, तो ये सी वाला बंदा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। जब सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया और गाड़ी इज इन मोशन, गाड़ी चल रही है, तो इस गाड़ी ने अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज की विद रेस्पेक्ट टू सी। तो मैं ये कंक्लूड करूंगा बी इज इन मोशन, B is in motion with respect to C. Is it clear? अरे भाई साहब, B is in rest with respect to A और B is in motion with respect to C. Was it possible? एक ही चीज रेस्ट में भी, एक ही चीज मोशन में भी। इसीलिए मैंने ये बोला बेटे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो इसका मतलब यह है कोई ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, वही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। कोई ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा और वही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। इज इट क्लियर? जैसे B इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू A, B इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू A एंड B इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू C। B एक ही बंदा है, यही बंदा रेस्ट में भी है, यही बंदा मोशन में भी है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो यही बोला मैंने, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। अगर मैं अब डिफाइन करूंगा रेस्ट को, रेस्ट इट इज डिफाइंड एज द व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज रेस्ट? इट इज defined as when the body does not changes its position with respect to frame of रेफरेंस। तो बेटा याद रखना, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस बॉडी को हम रेस्ट में बोलेंगे। अब क्या बोला मैंने? रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। और बेटा जी याद रखना, इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में कोई भी ऐसी शाई नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। इंपॉर्टेंट थिंग है, इन दिस यूनिवर्स there is nothing
which is in absolute, कोई भी चीज इस दुनिया में रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। नाउ द कंसेप्ट ऑफ distance and displacement. Now, what is distance and displacement? In simple language, मैं ये बोलूंगा, distance means how far. Distance means how far, कितना दूर. Distance means कितना दूर. और displacement means how far and where. कितना दूर और कहां से. तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या, हाउ फार. डिस्टेंस मीन्स हाउ फार एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाउ फार एंड वेयर. फॉर एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल, आपने जाना है किसी कोचिंग में. आप घर से निकले, दिस इज होम. चलो आप नहीं, राजू निकला घर से. अब कहां जाएगा, कोचिंग की ओर. अब फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, पहले ही दिन में ये सीधे जाएगा. घर से कोचिंग, कोचिंग से घर. दूसरी दिन भी घर से कोचिंग, कोचिंग से घर. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. अब सेवंथ डे में इसके कोचिंग में फ्रेंड्स बन गए. अब ये क्या करेगा, राजू अब डायरेक्टली कोचिंग नहीं जाएगा. अब राजू पहले सर किधर जाएगा, फ्रेंड के घर. तो उसका नाम मान के चलो चोमू है. तो पहले राजू जाता था होम से घर, होम से कोचिंग. अब ये कहां जा रहा है, अब ये होम से निकलकर चोमू के घर जा रहा है. चोमू के बाद अब ये दोनों कोचिंग जा रहे हैं. अब ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम होगा क्या, अब ये घर से फिर से निकलेगा. अब ये चोमू के घर जाएगा. जब ये चोमू के घर जाएगा तो अब यहां से ये वापस जाके मॉल जाएगा. मॉल जाके फिर ये जाके किसी मूवी थिएटर में जाएंगे. मूवी थिएटर के बाद लास्ट में इनको प्लान पड़ गया, कोचिंग भी कुछ चीज है, अब ये कोचिंग जाएंगे वापस. नाउ बेटा, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस. अब बेटा जी याद रखिएगा, पहले राजू जा रहा था डायरेक्टली कोचिंग, फिर इसके फ्रेंड बन गया, कौन, चोमू बन गया. फिर ये चोमू के घर गया, फिर चोमू के घर जाने के बाद ये कोचिंग गया. देन ये क्या कर रहा है, घर से निकलकर चोमू के घर से फिर मॉल, मॉल से जाके मूवी थिएटर जाके ये वापस आता है कोचिंग. these three paths, बेटा जी याद रखना, दिस इज द पाथ 1, पाथ 2,
पाथ थर्ड। तीनों पाथों में ये कहां पहुंचता है? कोचिंग, बट रास्ता अलग अलग है। अब बेटा जी याद रखना, दिस रास्ता अलग अलग, टोटल पाथ कवर्ड बाय द राजू इज द डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड। राजू कितना चला? पहले ये जाता था सर घर से ट्यूशन, फिर दूसरे दिन घर से चोमू, फिर ट्यूशन, तीसरे दिन घर से चोमू, देन मॉल, देन मूवी थिएटर, देन ट्यूशन। All these three scenarios are distance, total length covered by the body. अब बेटा जी याद रखना, पहले दिन ये होम से कोचिंग, होम से ट्यूशन, बस होम से डायरेक्टली ट्यूशन। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। Now, what is displacement? Displacement is the shortest path, shortest length between initial and final point. सर initial point home है, final point coaching है, इसके दरमियान जो shortest path है, shortest length है, that is the displacement. और distance can be anything. डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, बट द डिस्प्लेसमेंट एक ही होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है, बट डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट द रास्ते। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हम किसी भी रास्ते को इख्तियार करके हम कोचिंग पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने पहले चोमू के घर गया, चोमू के घर जाने के बाद कोचिंग गया, फिर चोमू के घर जाने के बाद मॉल गया, मॉल के बाद मूवी थिएटर गया। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस के लिए हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कन्फाइन्ड रहना होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होती है। डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। होप आपको समझ में आया होगा।